इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n और तुम्हारे वाले की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है तुम्हें पता है n स्क्वायर नहीं O ऑफ सर क्योंकि एक जब स्वैपिंग हो रही है उसके नहीं वो एक बार पैरेंट निकल जाता है ना, पैरेंट निकल जाता है, तो पैरेंट में होने की वजह से वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मेरे ख्याल में log n बनेगी, मेरे ख्याल में log n log n ये मैक्सिमम स्वैप जो होंगे वो अपने पैरेंट साथ रुक जाएंगे और उसकी वजह से, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो log n सर everybody understand this thing, everybody understand heapify आपका प्रोसीजर, यस सर ठीक है। तो heapify आप takes how much time log n time, लेकिन दोनों चीज चल रहे हैं, चल रहा है वो चल रहा है बेटा। इसमें किसी को मसला बता दे ये होगा log ऑफ इतनी भी हाइट। अच्छा एक बात सुने, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। यस सर सवाल ये है कि heapify up जो है, अगर मैं heapify up h और I भेज रहा हूँ, how much time it takes at max? heapify up जो है at max कितना टाइम ले सकता है? कितनी हाइट है लॉग के ऊपर लगाना है log n है ना। मुझे बताए एग्जैक्ट कितने ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। एग्जैक्ट log of sides का साइज नहीं, लॉग ऑफ आई log of I क्योंकि Why? आई मिल गया क्योंकि I जब हमने I के लिए कॉल किया तो वो log I से ज्यादा टाइम नहीं। ये बात सुने? यस सर Everybody understand? तो ये दोनों में फर्क है। अगर मैं कह रहा हूँ भाई अगर आप IH के लिए कॉल कर रहे हैं तो बताओ उसकी कैपेसिटी कितनी लगेगी, वो log I लगेगी। अगर मैं कह रहा हूँ at max कितना ले सकता है वो हमें पता होगा। तो आई से ऊपर वाले देते हैं। बिल्कुल ठीक। Everybody understand? तो ये दोनों में छोटा सा फर्क है, क्योंकि आमतौर पे ना वो ट्रिकी सवालों में आ जाता है। अगर आपने वो GRE CS वगैरह देने नहीं जाए ना तो वो इस तरह की चीजें पूछते हैं या फिर निटी डिटेल पता ही नहीं, ठीक। कुछ लोग इतना वो रट्टा लगाया हुआ है या इसने बाकी समझा हुआ है। ये देखो ना, मैं कहना चाह रहा हूँ हीप में मैं एक 100 के ऊपर मैक्स heapify कॉल करता हूँ और मैं आप कह रहे हैं log n टाइम लगता है, लेकिन अगर ट्री जो है 1 बिलियन साइज का तो आप कह रहे हैं जी अगर मैं 200 पे कॉल करूँ तो भी log ट्रिलियन लगता है, वो गलत। Does it make sense? यस सर So you are giving a much bigger amount which is not nice. Okay? सर लेकिन मेरी बात सुनिए यार, जब भी चाहे बेशक ट्री की 1 ट्रिलियन नोड हो, ठीक। जो इंसर्शन होगी वो तो एंड हाँ वो बात नहीं, ये मैक्स है। heapify आप कहीं पे भी कॉल करो, कहीं कहीं भी कॉल करो। You will see in your next midterm के फौरन बाद हम एक बड़े मजेदार मजाक करेंगे। हम ऑटोमेटिक कार का ना डिजाइन करेंगे कि मैप फाइंडर पाथ फाइंडर, तो उसका अगला बनेगा, ठीक है। टेस्ला कार पीएफएस और आईडीएस और बड़े मजेदार बनेगा और उससे भी बड़े लेवल एक्स्ट्रा और इस तरह ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, इससे बड़े मजेदार बनेगा। You will be really amazed कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। But they will be using this heap as a subroutine, ठीक है। तो वो बड़ी मजेदार चीज़ है। अच्छा मैं ये लेफ्ट और राइट वगैरह ये नहीं, ये यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप यूज कर सकें। अच्छा एवरीबडी इज विद मी, ठीक है। अच्छा मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा ना छोटी सी कन्वर्सेशन बना लेते हैं, वो ये है कि अगर हम वेक्टर बनाया हुआ है हमने, तो वेक्टर में ना एक छोटी सी बात है, वो ये कि वेक्टर में हमें नई वैल्यू ऐड करनी है। एक तरीका ये है इसका डॉट पुश बैक कॉल करना, ठीक है। तो वो बिल्कुल एक्सपेंड। तो बाद में मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि पुश बैक करने से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर हो सकती है, वो मैंने थोड़ा सा झूठ बोला। हमजा यहाँ पर नहीं है वरना वो उसका मैं बार बार ये करती थी, वो मैंने झूठ क्यों बोला है वो तुम्हें थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। बट डोंट वरी अबाउट इट, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो उसको समझो कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। हालांकि वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक खास तरीके से निकलती है, वो मैं आपको बाद में बताऊँ, ठीक है। बट डोंट वरी, यू कैन कॉल पुश बैक। या फिर एक ऐसा करें काम, अगर आपने अरे ही बनानी है तो आप ऐसा करें, एक अरे बनाएं लेट्स से काफ़ी बड़े साइज का, और ऐसे एक काम करें या उसको हीप या तो हमने हीप के तौर पर जब यूज़ करना है तो ऐसा करें, 2 वेरिएबल रखें। एक है उस अरे की कैपेसिटी और एक है साइज। कैपेसिटी इसके अरे का टोटल साइज कितना है, नहीं साइज इज कैपेसिटी इसके अरे की टोटल कैपेसिटी।
साइज इज कि कितनी कितनी वैल्यूज value हीप में ऐड ओके तो ये कन्वेंशन यूज होती है आपको सर वैसे थोड़ा सा तो थोड़ा चेंज भी कर रहे हैं कि साइज तो और कैपेसिटी का मतलब ये कितने टोटल आ सकते हैं और साइज इज कि इस वक्त हीप का साइज ये कैपेसिटी सर जब हम सर एक एक वेक्टर बना लाइक लेंगे मैक्सिमम कि मैक्सिमम हीप कितनी बड़ी हो सकती यस सर मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं अच्छा अब मैं आपको बात बताऊं डोंट वरी अबाउट कैपेसिटी लेट्स से हमारी अरे की कैपेसिटी बहुत बड़ी है और हमने क्या कहा है हमने एक वैल्यू इंसर्ट करनी है सो हियर इज द आइडिया मैं कहता हूं मैंने एक फंक्शन लिखा है इसका नाम है इंसर्ट ठीक है इंसर्ट क्या करता है इंसर्ट एक अरे लेता है और एक बाय रेफरेंस साइज ये बाय रेफरेंस साइज क्यों लिया सर जब इंसर्शन होगी तो साइज एक इंक्रीमेंट ओके मसला है हाँ और मैं एक इंटीजर v ले लेते हैं v इज द वैल्यू जो कि हमने आखिर में इंसर्ट किया ठीक है तो देखिए हम इंसर्ट करते हैं हम इंसर्ट बेटा से लिखते हैं तो लुक एट दिस हम करते हैं ऐसे कि हम अरे के s पे जाते हैं ठीक है और उसके ऊपर जाके v वैल्यू रख देते हैं और heapify और सॉरी s प्लस प्लस कर देते हैं ये क्यों किया हमने साइज में इंक्रीमेंट हो गया और यहाँ पे heapify आप कॉल कर देते हैं किसके ऊपर अरे साइज लास्ट इंडेक्स पे आपने दिया लास्ट इंडेक्स तो ये s minus 1 के ऊपर आप heapify so all you have to do is आखिर में वैल्यू रखवाएं और क्या कर दें 85 और heapify पास that's it what's the time complexity of insert in a heap लॉग है log क्यों ये वन कॉस्ट है ये वन कॉस्ट है ये log n है so और complexity से लगेगी ये बात में तो what a simple alligator everybody understand अच्छा एक छोटा सा काम करते हैं ये ना एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं void ये heapify आप बनाया ना ऐसा करते हैं heapify down भी बनाते हैं अच्छा heapify down क्या heapify down ये कहता है सुनिए बात बॉस heapify down ये कहता है I don't know what is at the top जिस इंडेक्स पे आपने heapify down कर दिया वो कहता है इसके ऊपर जो मर्जी है मैं मुझे नहीं पता क्या है ठीक है वो बैलेंस वो हीप है नहीं है मुझे नहीं पता मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इमेजिन करूं कि मेरे नीचे हीप बनी हुई है लेकिन इस जगह पर मसला है ith इंडेक्स पे मसला है अब मैंने क्या करना मैंने ये करना है कि मैं इस इंडेक्स पे जाता हूं और इस इंडेक्स से नीचे जाना शुरू करता नीचे जाने का मतलब क्या है कि मैं लेफ्ट देखूंगा राइट देखूंगा अगर मैं मिन ही बनाई हुई है मैंने तो मैं देखूंगा इन दोनों में से मिनिमम कौन है जो मिनिमम है उसको मैं इससे कंपेयर करूंगा फिर और अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है तो दोनों को स्वैप और बाबा जी को कॉल कर दूंगा किसी ने से जिसको स्वैप जिसके साथ स्वैप किया ये सब कुछ समझ में आई बात सब कुछ समझ में आई बात तो लुक एट दिस हाउ आई विल गोइंग टू मेक दिस heapify down तो मैं एक और इम्प्लीमेंटेशन करूंगा जो बुक में दी हुई है वो एक और इम्प्लीमेंटेशन है आपने दोनों इम्प्लीमेंटेशन देखनी है मैं गुरु से लेवल पे ना हुआ तो यू राइट तो श्री कह रहा है व्हाट इफ के लेफ्ट या राइट ना हुआ तो या सबसे लोअर लेवल पहुंच गया वो उसकी दोनों बेस कंडीशन होगी वो उसकी बेस कंडीशन होगी जहां पे मैं देखना पड़ेगा चेक करना वो चेक मैं नहीं लगाऊंगा इसके अंदर लेकिन मैं आपको वहां दिखा दूंगा उसने चेक लगाया ठीक है तो पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल केस कर रहा हूं इधर से सो heapify down ये करता है ये देखो प्लीज मैं क्या करता हूं heapify down करने के लिए पहले मैं लेफ्ट वाले का इंडेक्स ढूंढता हूं राइट वाले का इंडेक्स तो heapify down को क्या पास होता है एक वेक्टर पास होता है या अरे भेज देते हैं और s भेज देते हैं और क्या भेज देते हैं एक बस और एक i इंडेक्स जिस इंडेक्स पे हमने क्या करना है heapify down ठीक है so look at this how I will going to write this code I will going to say left column left of I column let me call this L right of I column let me call this R ठीक है आप देखिए मैं क्या करता मैंने मिनी बनाई है मिनी का मतलब है कि मुझे इन दोनों में से जो छोटा है उसको ऊपर लेके आना है अगर
करने ऊपर जाने की जरूरत है तो, वरना क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या होना चाहिए? इसको स्वैप कर देंगे और इस पे आप हैप्पी फाइव डाउन करो। ठीक है, so look at this. So what I was going to do is look at this. मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना रहा हूँ, इसका नाम होता है m. ठीक है, इंटीजर m बना लिया मैंने। ठीक है, इसको मैं भी सेव करवाता हूँ, उसमें क्या स्टोर ये देखिए, if array की जो L इंडेक्स पे, जो लेफ्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू है, if that value is smaller than array के कौन सी वाली वैल्यू? R है। अगर ये वैल्यू इससे स्मॉलर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे कंपेयर करने की जरूरत है इससे, तो मैं कहता हूँ m is equal to L। अदरवाइज क्या करूँ? Otherwise m is equal to R। ठीक है, अभी मैंने कोई स्वैपिंग नहीं की, अभी मैंने सिर्फ ये फिगर आउट किया है कि इन दोनों में से छोटा कौन, 20 छोटा 30 छोटा, 20 मैं 20 छोटा सेलेक्ट करता हूँ। अब क्योंकि मैंने हीपिफाई डाउन करना है, तो हीपिफाई डाउन का मतलब क्या है कि मैंने इस जगह पे जो भी वैल्यू पड़ी थी वो शायद गलत है। ठीक है, तो मैंने करना है, मैंने कंपेयर करना है इफ, ये देखिए प्लीज, इफ अरे की ith वैल्यू जो ऊपर है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है a की m वैल्यू से, अब m में क्या पड़ा हुआ है? या ये वाला इंडेक्स पड़ा हुआ या ये वाला इंडेक्स पड़ा हुआ। अगर ये है तो मैं एक काम करता हूँ, एक तो कर देता हूँ स्वैप, किसको? I को और a m को। और क्या करना चाहिए मुझे? और दोबारा से हीपिफाई डाउन कॉल कर देना चाहिए। किसके लिए? m के लिए। सो a साइज और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ये उस जगह पर आ गया जहां पर इसको होना चाहिए। छोटा तो बड़ा सर, m में जो है वो छोटा क्यों होगा? यार ये मिनिमम है ना, इसलिए क्योंकि मिन ही बना रहे हैं ना। अगर मैक्स ही बना तो ग्रेटर वाला यार 1 मिनट अभी खत्म हुआ। रास्ता पाने के लिए रिकॉर्डिंग होनी मजा तो बता समझ लो। हाँ अच्छा नहीं, आजा हीपिफाई डाउन समझ आ रहा होगा। ठीक है, बाय द वे ये मैंने कंप्लीट कोड नहीं लिखा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट एग्जिस्ट ना करता, या ऐसा हो सकता है कि राइट ही एग्जिस्ट ना करता। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? वो कंडीशन हमारे में बात हमें लगानी है, वो बेस कंडीशन होगी, वो बेस कंडीशन में चीजें थोड़ी सी उलट पलट जाएगी। अच्छा जी, आप मेरी पहले बात सुनिए प्लीज। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड हीपिफाई अप, हीपिफाई डाउन। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ना बड़ी मजेदार वाला चीज बताता हूँ, और मजेदार चीज ये है, ये देखिए, ये मेरे पास एक ट्री था बिफोर इंसर्टिंग 15। कैन यू टेल मी कि 15 इंसर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? अली, ये मेरे पास एक ट्री है, मैंने इंसर्ट करना है 15, कैसे करेंगे इंसर्ट? कहाँ करेंगे इंसर्ट? 52 के लेफ्ट पे, राइट में लेफ्ट। ठीक है, सो लुक एट दिस, ये एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे, यस सर, एम आई डन? मैं अब इसके ऊपर हीपिफाई अप करता हूं। ठीक है, इधर देख लो प्लीज, क्या लिख रही हो तुम? मुझे ना लिख, ये स्लाइड से पढ़ा रहा हूं, उसकी तस्वीर दे देंगे ना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अब मैंने इसके ऊपर हीपिफाई अप कर, और यार तू भी रहने दे यार। जी सर, ये देख लीजिए, अब मैंने इसके ऊपर हीपिफाई अप कर दिया तो 15 से कंपेयर होगा। यस सर, क्योंकि मिन हीप है, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, फिर ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, फिर ये और ये ना ना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, लुक एट दिस, लुक एट द प्रोसेस। ये कैसे होगा? ये इससे स्वैप होगा, ये इससे स्वैप होगा, और आप आई एम एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सर। आप मेरी, अगर मैं आपको कहूं ये है इंसर्ट करने का तरीका, ये क्या है? बेटा अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक हीप बनी पड़ी है, ठीक है,
लेट्स से यही हीप बन पड़ी, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि ऐसा करो जो हीप के टॉप पे क्या पड़ा हो, मिनिमम। अगर मैं आपको कहूँ कि मिनिमम वैल्यू को डिलीट करो, जिससे क्यू में होता है, क्यू होता है ना, जो एन क्यू करते हैं और डी क्यू करते हैं, मैं कहता हूँ डी क्यू कर दो, प्रायोरिटी के वैल्यू में निकालो, कैसे निकालो? सर वो डिलीट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, कौन ऊपर आ जाएगा? लेफ्ट पे जो दोनों में कंपेयर करेगा, जो छोटा होगा जो छोटा ना ऊपर भेज दिया, तो लेट्स से 15 ऊपर है, तो हम 15 को ऊपर भेज दें, फिर जो नीचे वाले लेवल में आएगा, कंपेयर हाँ? जो छोटा है उसको ऊपर भेज दें। अब वो उसको बोले लेट्स से ये 19 लिखा हुआ है, लेट्स से 17 यहाँ लिखा हुआ, 19 यहाँ लिखा हुआ, तो तुम 17 को ऊपर ले जाते, फिर क्या हो? फिर नीचे फिर इनमें से क्या हो? 21 21 और 7 और यहाँ पे क्या है? यहाँ 21 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ये तो मसला नहीं होगा, क्या मसला होगा? कंप्लीटनेस वायलेट होगी, ये बात सुनाई? कंप्लीटनेस जो है वो वायलेट होगी, ये बात सुनाई? एवरीबडी अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा घपला हो गया। अगर मैंने डिलीट करना है, मैं टॉप वाली वैल्यू डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों में से छोटी वैल्यू उसको मैं ऊपर ले आता हूँ, तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। क्यों? क्योंकि छोटी वाली मुझे तो छोटी वाली को ऊपर लेके आना है, ये तो बात ठीक है, लेकिन फिर छोटी वाली जगह पर क्या आएगा? वो उसमें से नीचे में से किसी में से आएगा। हो सकता है अब मैं उस जगह चला जाऊं जहां पर पहले ही जो मैं कंप्लीटनेस की और मैं करता करता मैं एक ऐसी जगह पर आ गया जहां से अब डेटा अगर ऊपर चला जाए तो सारा काम गंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ से उठा के सारा क्यों पीछे कर, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ऐसी गली बड़ी हो जो कि यहाँ आने से वो सारा ट्री हमारा खराब हो जाए और वो दोबारा से हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से चीजें बहुत गंदी हो गई। ये मैंने बात की, बड़ी लेवल की बात है कि व्हाट इफ के यहाँ पर जगह बनी है ना, और मैं ये सारे इधर 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 की तरफ से ना मैं इनको यहाँ से यूज करूँ, और ये शिफ्ट करना बहुत घटिया काम है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह तो बैलेंस थे, लेकिन मैंने यूं किया तो यहाँ पे 17 पड़ा, यहाँ पे 52 पड़ा, लेट्स से यहाँ पे 18 पड़ा और यहाँ पर 19 पड़ा। जब मैंने ये यहाँ पे किया 18 यहाँ पर आएगा और 18 19 से कंपेयर होगा, तो आपको दोबारा से हमें बबल अप करना पड़ेगा, जो कि चीजें बड़ी गंदी हो जाएगी, इम्प्लीफाई अप करना पड़ेगा जो खराब है। सो ये काम नहीं कर सकते। वी आर इन ए बिग ट्रबल कि अगर हमने डिलीट करना है तो डिलीट कर नहीं सकते। ये जो अभी राव लाल ने हमें आइडिया दिया, ये तो बड़ा मसला है। मैं बहुत ही एलिगेंट और सिंपल आइडिया बताऊं। आइडिया ये कि हम एक काम करते हैं, हमने 12 को करना है ना डिलीट, ठीक है? हम ऐसे करते हैं, सबसे आखिरी एलिमेंट पकड़ते हैं, इसको टॉप पे रखते हैं, वहां से हम हिपिफाइड डाउन करते हैं। So that's it। और तो देखो ये एलिमेंट हमने उठाया, वहां पे रखा, वो 12 को बनेगा। अभी तक ट्री हमारा कंप्लीट है, यस है। अब कंप्लीट ट्री के ऊपर अगर आप हिपिफाइड डाउन कॉल करें तो कंप्लीट नहीं है। दैट्स द आइडिया, ठीक है? इंसर्शन में भी एग्जैक्टली वही आइडिया था कि इंसर्शन में हमने क्या किया कि हमने पहले उसको कंप्लीट रखा और फिर हमने किसी एक नोड के ऊपर हिपिफाइड अप कॉल। यहाँ पर भी एग्जैक्टली करते हैं कि आखिरी नोड को उठाकर ऊपर लेके जाते हैं और क्या करते हैं बेटा? दोबारा इंसर्ट भी करते हैं। सॉरी क्या? दोबारा इंसर्ट भी करते हैं। दोबारा इंसर्ट मतलब वो डिलीट करके फिर शुरू से हम वो ट्री को ऊपर जाते हैं और इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस, एवरीबडी अंडरस्टैंड। सो एक्सट्रैक्ट मिन का पता लग गया आपको, एक्सट्रैक्ट मिन कैसे ऐसे एक्सट्रैक्ट मिन का कोड में नहीं लिख रहा कि आपको खुद लिखें। एक तो कोड है कि आखिरी वाले को उठाओ, उठा के ऊपर रखो, साइज में माइनस इंक्रीमेंट किया था, साइज में डिक्रीमेंट हो जाएगा और हिपिफाइड डाउन कॉल हो जाएगा किसी इंडेक्स के ऊपर। किस इंडेक्स पे होगा? जो टॉप पे होगा 0 इंडेक्स पे। बात सुनाई? ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस ठीक है? ऑलराइट। एक और। So you know what is hipified up, you know what is hipified down, you know, please Bilbas, you know how to check whether a heap is whether an array is a heap. You also know कि insert कैसे करते हैं, you also know कि heap में से delete कैसे करते हैं।
ठीक है? अच्छा लेकिन एक बड़ा मसला है, लेकिन आपको कहूँ कि हीप बनानी है, एक अरे मिली आपको, उसको हीप में कन्वर्ट करना है, ये कैसे करें? So look at this. What I'm asking is the following. एक फंक्शन लिखना है, रोड लिखे हुए हैं। एक मिनट में लिखना है ये फंक्शन, इसका नाम है void build heap। और build heap को क्या पास होता है, ये देखो प्लीज, उसको पास होता है एक इंटीजर अरे, इसका साइज और पास। आपको कहा गया है भाई इसको हीप में कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो? हीप में कन्वर्ट कर दो। Look how I will going to do that. इतना सिंपल कोड है। मैं काम करता हूँ, ये अरे दीजिए ना, इन प्लेस में हीप में कन्वर्ट करूँगा, इन प्लेस, ठीक है? And look how I will going to do that. अच्छा, अगर मैं, अच्छा याद है इंसर्शन सॉर्टर में कैसे किया था? इंसर्शन सॉर्टर में ऐसे किया था कि पहले एक अरे को कहते हैं, एक पहले एलिमेंट कहते हैं कि वो सॉर्टेड है, फिर दूसरा एलिमेंट इस सॉर्टेड अरे में इंसर्ट करना है, फिर तीसरा एलिमेंट उस दो की अरे में इंसर्ट करना है, इंसर्ट इन सॉर्टेड के नाम से एक फंक्शन है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमें कहते हैं पहले इंडेक्स में जो पहले वैल्यू पड़ी हुई ना, हम कहते हैं ये हमारी हीप है। और फिर कहते हैं पहले इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसमें हम कहते हैं कि वो हमारी हीप है। और हम ये कह सकते हैं क्यों? एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट में एक वही रूट पे पड़ा हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड वैल्यू पकड़ते हैं और सेकेंड वैल्यू के लिए हम कॉल कर देते हैं इंसर्ट। इंसर्ट बेटा क्या करता है? इंसर्ट एक एरे लेता है, साइज लेता है और वैल्यू देता है। और वैल्यू बेटा क्या होती है? जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो लुक एट दिस, आई डू द फॉलोइंग। मैं काम करता हूँ, तो ये देखिए प्लीज क्या होता है। ये जो अरे दीजिए, मैं ना एक काम करता हूँ, इसी अरे में एक काम करता हूँ, ठीक है? लुक एट दिस, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक फॉर लूप लगाता हूँ, i is equal to 1 से शुरू करता हूँ, 0 से नहीं। क्यों? क्योंकि 0 तक अरे हमारी हीप बिल्ड हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, i is less than s, i plus plus, and look at this, हाँ? इंसर्ट का फंक्शन कॉल तो ये देखिए जी, मैं यहाँ पे एक इंटीजर t बना देता हूँ, जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है। t is just a total size something। इसी वैल्यू शुरू में 1। मान का मतलब मेरे पास हीप के साइज की 1 साइज, t नहीं लिखता इसके अलावा hs का, h का मतलब है हीप साइज। और मैं कहता हूँ i is equal to 1, i is less than s, या मैं ये लिखता हूँ जब तक हमारा हीप साइज is not equal to s के बराबर है तब तक चलता है, ठीक है? And look at this, what I will go to do is I will go to, मैं अपनी हीप को बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाऊँ? मैं कॉल करूँगा इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट में 3 पैरामीटर पास होते हैं। एक तो अरे पास होती है, वो तो यहीं पर आ रही है। और क्या साइज की जगह में एचएस तब हमारा 1 साइज का है, और जो वैल्यू भेजता हूँ वो मैं भेज देता हूँ इस अरे की ये करेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा और जाकर ये वाली वैल्यू आएगी फर्स्ट इंडेक्स की, ये जाके एसएच इंडेक्स जो कि टी है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग, तो 1th इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू लिखवाएगा, टी में वो इंक्रीमेंट करेगा और इसके लिए हिट। The most beautiful thing about this code is I am done by making heap. मेरी heap बन चुकी है। And what is the time compressed insert? जो insert की cost है, हर entry मैंने insert की है, तो compressed कितनी हुई? एक slide है इसके अंदर जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, प्लीज बात सुनें। जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, ये हमने अभी बिल्डिंग का कोड लिखा है, ये n log n में चल रहा है, ठीक है? हम ये नोट्स हैं, जो स्लाइड है, इसके अंदर लिखेंगे जिसमें एक्चुअली जो कोड है वो उसको O of n में करना है। ही बनाता है, फिर ही बनाएगा O of n में, लीनियर, ठीक है? वो बड़ी मजेदार एक रस बनती है वो, ठीक है? Everybody understand build heap कैसे काम करता है, ओके? Let me tell you about heap sort। heap sort का आइडिया इतना ट्रिवियल और सिंपल है। करता क्या है?
चलेगा ये उस अरे को हीप में कन्वर्ट करेगा, उस अरे को, ठीक है। तो वो कैसे करेगा कन्वर्ट? सो ये देखिए ये आपका हीप सॉर्ट का एल्गोरिथम, ठीक है। इसको एक अरे मिलती है और इसका एक साइड मिलता है। ये देखिए जी क्या करता है, बिल्डिंग कॉल करता है। ये देखिए सबसे पहले क्या करता है, बिल्ड हीप कॉल करता है। बिल्ड हीप में ए भेज देता है और ऐसे ये करेगा, ये इस अरे को हीप में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आप देखिए क्या आइडिया इज द फॉलोइंग। अगर मैं डिलीट मिन करूं तो उससे क्या होगा, सबसे छोटा बाहर आएगा, ठीक है, सबसे छोटा। और अगर मेरी मैक्स हीप होती तो सबसे बड़ा बाहर, ठीक है। अच्छा इमेजिन करो कि मैंने अरे सॉर्ट करनी थी लेकिन मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी थी, ठीक है। तो मेरा मिनिमम कहाँ होना चाहिए, यानी सॉर्टेड ऑर्डर में डिसेंडिंग में करनी है ना, तो अरे जो मिनिमम एलिमेंट वो कहाँ होना चाहिए, क्या हो गया। अगर मैंने अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू पहले पड़ी होगी, सबसे छोटी वैल्यू से ये होना चाहिए। लेकिन मैं करता क्या हूँ, मैंने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं मिन हीप बनाता। अब मिन हीप के टॉप पे क्या पड़ा, मिनिमम वैल्यू है ना। मैं करता हूँ डिलीट में, डिलीट में क्या करेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू उठा के आपको दे देगा, ऐसे ही। और वो मैंने शो करवानी, शो नहीं करवानी, मैंने अरे पर राइट करवानी। तो ये देखिए मैं क्या करता, ये देखिए प्लीज, ठीक है, लुक एट दिस। मैं करता ये हूँ, बिल्ड हीप हो गई। अच्छा मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, इसका नाम है हीप साइज। ये क्या है, जिसको मैं बराबर कर देता हूँ एस के, ठीक है। इनिशियली हीप साइज किसके बराबर है, जो हमारा एस है, जो इस हीप का टोटल साइज है। दोस्त एक मिनट मुझे चाहिए, ये देखिए मैं लगाता हूँ एक फॉर लूप और मैं कहता हूँ i इज इक्वल टू 1, ठीक है, या i इज इक्वल टू 0, जो मर्जी करना चाहे। i इज लेस देन s और i प्लस, इसका मतलब क्या है, हाँ या इसको या hs इज ग्रेटर देन 0 का, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये लूप कितने बार चलेगा मुझे बताओ, s दफा, s दफा। अच्छा there is, so here is how I will go to do that. I will say call extract min या extract max, डिपेंड करता है आपने किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है जी। extract min और extract min में मैं करता हूँ अरे पास, मैं यहाँ पास करता हूँ hs पास करने का मतलब क्या है, एक तो वो डिलीट करेगा, साइज में किसके डिक्रीमेंट करेगा, hs के। तो hs की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले अगर जैसे 100 थी तो वो 99 हो जाएगी, बट इस s की वैल्यू चेंज होगी, ये s वैसे का वैसे, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये एक्सट्रैक्ट मिन मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसका नाम होगा n, ठीक है, यही इसका काम है, मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करना इसका काम है। आप ठीक है, ये देखिए प्लीज, मैं इस अरे के s माइनस सर एचएस पे नहीं, h माइनस s माइनस i माइनस 1, ये i इक्वल टू 0 है ना, या ऐसा करते हैं इसको यार 1 से शुरू कर, 1 से लेस देन और इक्वल टू s, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस i। ये देखिए मैं आखिरी इंडेक्स पे जाके क्या करूँगा, इस m को अब क्या ये पहले तो मत चलेगा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेगा और वो मैं उसके सबसे आखिरी इंडेक्स पे जाकर रखूंगा। हीप कितनी हो जाएगी, हीप श्रिंक हो जाएगी, लेकिन जो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ रखी जा चुकी है, सबसे एंड में रखी जा चुकी है। अब वैल्यू मत चलेगा, मैं दोबारा से एक्सट्रैक्ट मिन करूंगा, कौन सी मिनिमम आएगा, सेकंड मिनिमम आएगा। सेकंड मिनिमम कहाँ रखा जाएगा, s माइनस 2 के ऊपर, सेकंड लास्ट पे सेकंड मिनिमम आ गया, थर्ड लास्ट पे थर्ड मिनिमम आ गया, फोर्थ लास्ट पे फोर्थ मिनिमम आ गया, कोड खत्म हुआ, आपकी अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई, ठीक है। व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस,
Why? Because extract min की जो complexity है वो everybody understand? Yes, sir. We have done our sorting in n log n. Thank you very much.